नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 जनवरी और हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। देखो आज संडे है और संडे वाले दिन द हिंदू में एडिटोरियल पेज नहीं आता, तो इंपॉर्टेंट न्यूज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें एक न्यूज को, एक रिसर्च हुई है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्लूकोज एडिक्शन कैन फोमेंट ट्यूमर्स। फोमेंट का अर्थ होता है किसी चीज को उत्तेजित करना, उकसाना। ट्यूमर्स मतलब गांठें। देखो अगर ग्लूकोज का एडिक्शन है कोई व्यक्ति, मतलब ग्लूकोज मतलब शर्करा बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, एडिक्शन मतलब व्यसन, तो उसकी वजह से जो गांठें होती हैं, जो कैंसर की जो ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्टडी रिवील्स, एक रिसर्च हुई है, उसने ये रिवील्स किया है, ये साबित किया है, इस चीज के प्रूफ दिए हैं। जीन्स रोल्स इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय ब्रेस्ट कैंसर सेल। देखो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जो कैंसर सेल होती हैं, स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर सेल होती हैं, वो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज आता है तो नॉर्मल सेल क्या करती है, उस ग्लूकोज का यूज करती है एनर्जी प्रोडक्शन में, लेकिन जो कैंसर सेल है ना, वो उसका यूज करती है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च हुआ है, उसमें ये बात साबित हुई है, अगर जीन को कंट्रोल किया जाए, जीनों के ऊपर, जो जीन्स है हमारी बॉडी में, सेल्स में जो जीन होते हैं उनको अगर रेगुलेट किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर सेल के द्वारा जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है ना, उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको नियमित किया जा सकता है। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग। Breast cancer cell is the top cause of cancer related deaths in Indian women and is the most prevalent मतलब होता है प्रचलित type of cancer in women। देखो हमारे देश में, भारत की बात की जा रही है, भारत में जो महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कैंसर के प्रकार होते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा प्रचलित है। मतलब महिलाओं में अगर 100 महिलाओं में कैंसर है तो माना जाता है कि 80 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर इज द टॉप कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स इंडियन वीमेन। भारतीय महिलाओं की जो मृत्यु होती है अगर कैंसर की वजह से, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे टॉप पर आता है। वर्ल्ड वाइड स्टैटिक्स, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में जो डाटा है, जो नंबर्स है, शो दैट, ये दिखाते हैं कि अबाउट 2 मिलियन न्यू केसेज वर डिटेक्टेड इन 2018। 2018 में जो नए केसेज 2 मिलियन केसेज पता चले थे, किसके, ब्रेस्ट कैंसर के। ये वर्ल्ड वाइड डाटा है, पूरे वर्ल्ड के डाटा हैं। रिसर्चर्स स्टडिंग कैंसर मेटाबॉलिज्म हैव ऑफन नोटेड दैट ट्यूमर सेल्स आर एडिक्टेड टू ग्लूकोज। देखो एक रिसर्च हुआ है, जो रिसर्चर्स हैं, मतलब जो जिन लोगों ने रिसर्च किया है, खोज की है, उन्होंने ये पाया गया है कि जो कैंसर जो ट्यूमर सेल्स होती है ना, वो एडिक्टेड होती हैं, मतलब उनको ग्लूकोज को कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं वो सेल। वंस ग्लूकोज एंटर्स द सेल, एक बार जब ग्लूकोज मतलब शर्करा सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, इट क्विकली गेट्स फेड टू पाथवेज एंड इट यूटिलाइज टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो। ये जो सेल्स है, कैंसर जो सेल्स है, वो ग्लूकोज का यूज करती हैं खुद को मल्टीप्लाई करने में और खुद को ग्रो करने में। किसका यूज करती है, ग्लूकोज का। कौन करती है, कैंसर सेल्स। इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर तुलनात्मक हम बात करें, विरोधाभास अगर बात करें, कंट्रास्ट मतलब कंपैरिजन में हम बात करें, किससे कंपैरिजन करें, नॉर्मल सेल्स से, जो सामान्य जो कोशिकाएं हैं उनसे अगर कंपैरिजन करें, प्राइमरली मुख्य रूप से यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ग्लूकोज का यूज करती है एनर्जी प्रोडक्शन में, और जो कैंसर सेल हैं वो यूज करती है खुद को मल्टीप्लाई करने में। दिस रीप्रोग्रामिंग का अर्थ होता है पुनर्रचना। दिस रीप्रोग्रामिंग ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय, चयापचय, बाई कैंसर सेल्स ऑफन अल्टर्स मतलब चेंज द रिस्पॉन्स टू ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। देखो क्या होता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कैंसर जो सेल होती है ना, उनका ग्लूकोज के कंज्यूम की वजह से उनकी पुनर्रचना हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज, जो मेडिसिन यूज की जा रही हैं, उनका रेस्पॉन्स भी प्राय चेंज हो जाता है। अल्टर्स मतलब चेंज, परिवर्तित हो जाना। एन इंटरनेशनल टीम, एक अंतरराष्ट्रीय टीम, हैज डिस्कवर्ड द कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स ऑफ 2 जीन्स इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय ब्रेस्ट कैंसर सेल। देखो ब्रेस्ट कैंसर जो सेल्स हैं उनके द्वारा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो किया जाता है ना, वो रेगुलेट होता है 2 जीन्स से।
दो जीन्स हैं जिनका रोल होता है और वो दोनों एक दूसरे कन्फ्लिक्टिंग है, मतलब एक दूसरे से विरोधाभास में है। एक तो अच्छा जीन है और एक इस चीज को, कैंसर का जो असर है उसको बढ़ा देता है, एक उसको कम करता है। तो दो जीन्स का पता किया है इंटरनेशनल टीम ने, दो जीन्स को खोजा है जो ब्रेस्ट कैंसर सेल यूज करती हैं, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन जो करती है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी है, कन्फ्लिक्टिंग है। दे किसके लिए आया है? इंटरनेशनल टीम के लिए। दे रिवील्ड, उन्होंने ये साबित किया है दैट द CBX2 जीन promotes glucose uptake and consumption by breast cancer cell, whereas जबकि CBX7 a sister gene does the opposite। देखो, दो जीन की खोज की है। CBX2 ये तो क्या करता है? ब्रेस्ट कैंसर सेल को एक्टिव करता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करे, और ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे तो वो ज्यादा खुद को मल्टीप्लाई करेंगी कैंसर सेल। दूसरा जो जीन है वो सिस्टर जीन है किसका? CBX2 का। CBX7 है दूसरा जीन, सिस्टर जीन है, लेकिन ये काम क्या करता है? अपोजिट करता है। ये जो कैंसर सेल हैं उनको कम कंज्यूम करने के लिए काम करता है, मतलब कम कंज्यूम करें वो ग्लूकोज को। कम कंज्यूम करेंगी तो क्या करेंगी? कम कंज्यूम करेंगी तो खुद को मल्टीप्लाई कम करेंगी, और कैंसर के ऊपर जो ड्रग्स काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका असर हो पाएगा। टारगेटिंग द जीन्स और दियर ग्लूकोज पाथवे कैन पेव वे मतलब होता है कोई चीज जो हम अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज का पक्का रास्ता बनाना, फॉर न्यू कैंसर ट्रीटमेंट। अगर इन दोनों जीनों को टारगेट किया गया, इन दोनों जीन्स के ऊपर ही काम किया गया, तो ग्लूकोज के लिए जो रास्ता बनता है ना, कैंसर ट्रीटमेंट में हम एक नया रास्ता क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों जीन्स को टारगेट करके। एसेंशियल रोल्स, एसेंशियल मतलब आवश्यक, नेसेसरी, रोल्स मतलब उनकी जो भूमिका है। द रीजन, ये कारण है, वी चूज टू स्टडी CBX जीन्स इज बिकॉज ऑफ देयर एसेंशियल रोल इन ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो, इन जीन्स की स्टडी करने के लिए हमने इनको CBX जीन्स को क्यों यूज किया है, क्या कारण था कि इन्हीं के ऊपर स्टडी की। ये जो CBX जो जीन्स हैं वो ह्यूमन का, मानव में जो भ्रूण का विकास होता है, मतलब जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और वो भ्रूण एम्ब्रियो जब डेवलप होता है बॉडी में, तो उसमें ये एसेंशियल रोल, नेसेसरी रोल, आवश्यक रोल प्ले करते हैं ये CBX जीन। Since metabolic requirements during embryogenesis and carcinogenesis, embryogenesis मतलब भ्रूण का जब उद्भव होता है, उसका विकास होता है, and carcinogenesis मतलब कैंसर जनक, share a striking similarity, we got interested in CBX genes and their role in breast cancer, says मोहम्मद अशकंदार इकबाल from जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हु लेड द स्टडी। ये बंदे का नाम है, रिसर्चर्स हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये स्टडी की है, और उन्होंने ये बोला है कि देखो, भ्रूण का विकास, ठीक है, और कैंसर की जो सेल्स है उनका विकास दोनों का सेम है, दोनों में सेम तरीके से डेवलपमेंट होता है, इसीलिए CBX जो जीन है उनको यूज किया गया है, उनके ऊपर स्टडी की गई है, ताकि ब्रेस्ट कैंसर में जो उनका रोल्स है उसके बारे में पता लगाया जा सके। The researchers identified the roles of two genes by studying molecular data from over 3000 breast ट्यूमर सैंपल्स। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 3000 से ज्यादा ब्रेस्ट ट्यूमर सैंपल्स मतलब नमूने को लिया है, और उनका मोलिकुलर डाटा मतलब बिल्कुल उन 3000 सैंपल्स में इन दो जीन का जो रोल होता है उसके बारे में गहन स्टडी की है। इन नॉर्मल ब्रेस्ट सेल, नॉर्मल जो ब्रेस्ट सेल होती हैं, दे फाउंड लोअर CBX2 बट हायर लेवल ऑफ CBX7। उनमें क्या पाया जाता है? जो नॉर्मल ब्रेस्ट सेल है उनमें CBX2 का लेवल तो कम पाया जाता है, और CBX7 का लेवल क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है इन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। लेकिन जो महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं, उन पेशेंट्स में, उन मरीजों में दे नोटेड द अपोजिट, उनमें विपरीत मिलता है। CBX2 हायर एंड लोअर CBX7 एक्सप्रेशन, CBX2 हायर मिलता है और CBX7 लोअर मिलता है। अमंग पेशेंट्स, अगर मरीजों की बात करें, दोज विद हायर CBX2 एंड लोअर CBX7 एक्सप्रेशन शोड रिड्यूस सर्वाइवल।
द स्टडी पब्लिश्ड इन मोलिकुलर ऑन्कोलॉजी रिपोर्टेड। मोलिकुलर ऑन्कोलॉजी देखो एक इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल है जिसमें कोई भी रिसर्च होता है वो उसमें पब्लिश किया जाता है। तो देखो जिसमें अगर CBX2 का लेवल हाई है और CBX7 का लेवल कम है तो वो दिखाता है कि उनकी जो उम्र है ना, उनकी जो सर्वाइवल है वो रिड्यूस होता जा रहा है। When asked if gene therapy, जब जीन थेरेपी की बात की जाती है, वेयर कैन वन डिसरप्ट मतलब होता है किसी चीज में विघ्न डालना, किसी चीज को भंग कर देना। द प्रॉब्लमेटिक जीन, देखो जीन थेरेपी क्या होता है, जिसमें जो भी प्रॉब्लमेटिक जीन है उसको क्योर किया जाता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है स्पेशल उस जीन के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। कैन बी यूज्ड हियर, तो इसमें डॉक्टर इकबाल ने देखो ये एक्सप्लेन किया है कि जब हम जीन थेरेपी के यहाँ यूज कर सकते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि देखो जीन में परेशानी है ना, CBX2 की आप बात कर रहे हो कि जहां पर इसका हायर लेवल होता है वहां पर कैंसर होता है, तो CBX2 के लिए भी आप काम करो ना, स्पेशल जीन थेरेपी का काम करो। उस जीन को क्या तो बॉडी से ही निकाल दो या फिर क्या कर दो, उसको बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस कर दो, एकदम उसको डोरमेंट अवस्था में स्टेज में ला दो। तो डॉक्टर इकबाल एक्सप्लेन्स, उन्होंने इस चीज का विस्तृत उत्तर दिया है। वी कैन ट्राई टू स्पेसिफिकली नॉक आउट द CBX2 जीन इन ब्रेस्ट ट्यूमर सेल्स। हम चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट ट्यूमर सेल्स जो हैं उसमें CBX2 जो जीन है वो कैंसर के लिए जो उत्तरदायी है उसको नॉक आउट कर दिया जाए, मतलब उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाए। मतलब जब अचेत होता है, उसका कोई काम नहीं था, बॉडी में भी मौजूद है लेकिन अचेत है, वो कैंसर को बढ़ाने में कोई भी काम नहीं कर रहा है। वी कैन नॉट टेक द चांस ऑफ नॉकिंग द जीन आउट ऑफ आवर बॉडी एज इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डॉक्टर इकबाल ने एक्सप्लेन किया, जब उससे पूछा गया कि आप जीन थेरेपी के काम कीजिए ना, स्पेशल जो जीन से परेशानी है उसके ऊपर काम कीजिए, तो डॉक्टर इकबाल ने बताया कि हाँ हम काम तो कर रहे हैं, CBX2 को हम बिल्कुल डोरमेंट अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी में तो रहे, क्योंकि देखो उसको बॉडी से नहीं निकाल सकते आप CBX2 जीन को, क्योंकि ह्यूमन में जो भ्रूण का जो विकास होता है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है CBX2, तो उसको हम बॉडी से नहीं निकाल सकते लेकिन उसको हम अनकॉन्शियस कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन टारगेट द ग्लूकोज कंजप्शन बाय ब्रेस्ट कैंसर सेल। देखो क्या होगा, अल्टरनेट मतलब परिवर्तन करके क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ग्लूकोज सेल्स के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर सेल के लिए काम ही नहीं करेंगे, हम काम करेंगे CBX2 जीन के लिए। और जब इस जीन को हम कर देंगे डोरमेंट अवस्था में, अनकॉन्शियस अवस्था में, तो ये ग्लूकोज का कंजप्शन को बढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका हायर लेवल होता है तभी तो ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ता है और उस ग्लूकोज का यूज करती है ब्रेस्ट कैंसर सेल खुद को मल्टीप्लाई करने में। तो अगर मतलब डायरेक्ट हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इसको डोरमेंट करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर सेल नहीं बढ़ पाएंगी। इनडायरेक्टली हम ब्रेस्ट कैंसर सेल को रिड्यूस करने में, उसको मतलब उसको कम करने में काम कर रहे हैं। ड्रग सेंसिटिविटी एनालिसिस, अब देखो ये सब कुछ ब्रेस्ट कैंसर सेल पे ड्रग सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में भी बात की गई है कि जब ड्रग्स दी जाती है पेशेंट्स को तो उसके एनालिसिस किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, और ये सब कुछ चीज, ये सारे जीन्स है उस चीज को कैसे इफेक्ट करते हैं। द टीम परफॉर्म्ड ए ड्रग सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन FDA अप्रूव्ड ड्रग्स। देखो FDA जो है वो US का फूड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन है FDA अप्रूव्ड, उसके द्वारा जो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं विच कुड ट्रीट ब्रेस्ट ट्यूमर्स विद हायर CBX2 एंड और लोअर CBX7 एक्सप्रेशन लेवल्स। देखो FDA ने अपने यहाँ पर कुछ ड्रग्स को, कुछ मेडिसिन को अप्रूवल दिया है जो किसके ऊपर, उन ब्रेस्ट ट्यूमर्स के ऊपर काम कर सकती हैं जहां पर CBX2 का हायर लेवल हो और CBX7 का लेवल लो हो। दे आइडेंटिफाइड methotrexate and rapamycin as candidate drugs to which patients with higher CBX2 expression in breast tumors may respond favorably। देखो जिन ब्रेस्ट कैंसर्स में CBX2 का लेवल हाई है वहां पर FDA के द्वारा जो अप्रूव की गई जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं, ऐसा इस एनालिसिस में पता चला है। To enrich our knowledge of therapeutic biomarkers,
We are interested in delving into the mechanistic basis of these important observations and profile the dependency of breast tumors on this pathway for designing personalized treatment strategy. डॉक्टर इकबाल ने बात की है कि ये जो भी हमने ये रिसर्च की, इससे हमारी जो नॉलेज है ना वो इंक्रीज होगी, ताकि हम यूज कर सके कि हर बंदे के लिए, मतलब कोई बंदा उसको कुछ प्रॉब्लम है, ये जो अलग पेशेंट है इसको कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो स्ट्रेटजी है ना उसको डिजाइन कर सके, उसके लिए जो रास्ता है ना उसको हम बना सके। ये सब कुछ जो स्टडी है वो उसमें हेल्प करेगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च से संबंधित जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है उसको हमने डिस्कस किया। ओके।